ऐसी आदत पड़ चुकी है कि तोड़े नहीं टूटती। इस देह के बंधन से मुक्त हुए तो सच यह है कि संसार के साथ ममता का बंधन रह ही नहीं सकता। आपने सुनी होगी कहावत कि आप मरे जग पर लोग, माने अगर हम नहीं मरेंगे तो क्या, सिर्फ एक काम करना है और वो यह है भी तुमसे ना हो तो बड़ी मुश्किल बात है। सिर्फ एक काम सदगुरु कहते हैं कि इस शरीर के ममत्व को तोड़ना भर है और कुछ नहीं करना है। जिस दिन तुमसे यह हो जाए उस दिन देवी और देवता भी तुम्हारे चरण चूमने आएंगे। कुछ नहीं करना, बस इस देह के ममत्व के भाव से निकल जाना है। न देह मैं हूं न देह मेरी है, न शरीर मैं हूं और न शरीर मेरा है। बस इतना भर काम करना है हम सबको। इस एक शरीर रूपी धागे से बंधे होने के कारण ही सारा यह माया का पसारा है। यह मैं हूं, यह मेरे हैं। तो जहां मेरे है वहां फिर तेरे भी हो जाएंगे, दूसरे के भी हो जाएंगे। वे दूसरे फिर या तो दोस्त होंगे या तो दुश्मन। दोस्त होंगे तो उसमें ममता अनुराग बढ़ेगा और दुश्मन होंगे तो उनमें द्वेष होगा। एक दल बदलू नेता से एक पत्रकार ने पूछा कि आप तो 20 साल पुराने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता थे, एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि पार्टी बदल ली? नेता ने कहा, यह तो पूछो ही मत कि क्या हो गया, बस बदल ली तो बदल ली। पत्रकार कहता है, अच्छा अगर बदल ली तो इस पार्टी में कितनी देर रहोगे? नेता कहता है, शाम तक रह गया तो भी बहुत समझना। किसी दूसरे वाले को अगर अटैची अगर भरी निकली तो शाम तक हम उनके हो जाएंगे। तो सुख होता है किसको और किससे? अपने से। दुख होता है तो किससे? दुश्मन से। तो पहले मैं देह हूं ऐसा माना, तो फिर इस देह मैं का एहसास आते ही तू का एहसास भी आ गया। फिर तू का एहसास आते ही कोई मित्र और कोई दुश्मन हो गया और दुश्मनों को हराने के लिए लड़ाई शुरू हो गई और दोस्तों को मनाने के लिए भी लड़ाई शुरू हो गई। क्या ठिकाना तुम्हारे मन का? यहां तो निरंतर बदलते हुए परिप्रेक्ष्यों के कारण तुम्हारा मन ही बदलते रहता है। फिर तुम बदलते हुए रिश्तों के कारण निरंतर बदलते रहने वाले मन के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में सुख और ठहराव और संतुलन ढूंढने से भी नहीं मिलता। हमारे सदा हमारे ही रहे, पराये ना रह जाए, पराये ना हो जाए, यही चिंता अधिक होती है। परायों को अपना बनाने के लिए फिक्र किसी को नहीं होती, बस अपने कहीं गैर और पराये ना हो जाए, यही चिंता तुम्हें मार देती है। ऐसी आदत पड़ चुकी है कि तोड़े नहीं टूटती। इस देह बंधन से मुक्त हुए तो सच यह है कि संसार के साथ ममता का बंधन रह ही नहीं सकता। और इसलिए कहा है, आप मरे
जग पर लो माने, अगर हम ही नहीं मरे तो क्या। इसलिए कहा माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसलिए निश्चिंत होकर के, शांत होकर के, नित्य प्रति गुरुदेव के समक्ष बैठ कर के एकटक गुरुदेव के श्री विग्रह को निहारते निहारते ये भावना करें कि सब कुछ आप ही हो, सब कुछ आप ही से है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्म नाना प्रकृते स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलम परस्मै, नारायण येति समर्पयामि। हे गुरुदेव, मेरी इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं, 5 जो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं हैं और जो 11वां मन है, इसकी भी समस्त चेष्टाओं को आपके श्री चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। जिस प्रकार सूरदास जी अपनी इंद्रिय रूपी गायों को भगवान श्री कृष्ण को सौंप देते हैं और कहते हैं कि हे गोविंद, आप मेरी गायों की सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गो माने इंद्रियां, और जिसकी इंद्रिय रूपी गायों के पालन करने वाले गोपाल हैं, सद्गुरु हैं, उसकी पग पग पर भगवान और सद्गुरु रक्षा करते हैं। इसलिए आँख देखे तो सब में अपने गुरु के दीदार को देखे, कान सुने तो गुरु महिमा को ही सुने, जिभा अगर बोले तो गुरु की महिमा का ही गुणगान करे, गुरु नाम का ही जप करे, मन से मनन करे, चिंतन करे तो भी गुरुदेव का ही करे। तो साधक शीघ्र ही अपनी साधना में उन्नत हो सकता है और मन को बदलने का ये सहज और सरल साधन है। और गहराई से दोनों हाथ जोड़ करके हम गुरु चरणों में ये प्रार्थना कर दें कि ये तन भी प्रभु का, ये मन भी प्रभु का, ये तन भी समर्पित, ये मन भी समर्पित, ये बुद्धि भी समर्पित और इंद्रियां भी समर्पित। कम से कम 1 घंटा तो हम ईमानदारी से बैठ कर के ऐसी भावना करते हुए, जो कुछ भी विचार उठ रहे हैं वो भी हम विचार से ना जुड़ कर के उन विचारों की साक्षी हो जाएं। मन के साक्षी, बुद्धि के साक्षी, तन के भी साक्षी, मन के भी साक्षी, बुद्धि के भी साक्षी, श्वासों के भी साक्षी। और एक साक्षी भाव में आते ही मन सने 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 अमनी भाव में ठहरने लगेगा। और जब मन अमनी भाव में ठहरेगा, मन तिरोहित हो जाएगा और मन पूर्ण रूप से विलीन हो जाएगा। फिर मन बहिर्मुख होकर के हमें दौड़ाएगा नहीं, भगाएगा नहीं। मन अंतर्मुख होकर के अंतरात्मा में उस परम आनंद और परम रस में डूबने लगेगा। और फिर ये मन जब उस भीतर का जो रस है, रसो वैसा, उसको वहाँ रस आने लगेगा तो मन घूम घूम के फिर अंतर्मुख होगा। तो हम ईमानदारी से नित्य प्रति सुबह अथवा तो शाम, सुबह शाम या तीनों टाइम या जब भी समय मिले, थोड़ी देर शांत होकर के अपने मन, बुद्धि, चित्त को, अहंकार को, सभी को साक्षी भाव से देखें। जाना कोई मित्र हो, ना कोई शत्रु हो, ना कोई अपना हो,
ना कोई पराया हो, जहाँ कोई नहीं सिर्फ प्रभु ही प्रभु है, हरि ही हरि है, गुरु ही गुरु है। हरि ओम तत्सत।